और आप सभी को पता है कि आज जो है एडवांस सर्वे का जो पहला जो चैप्टर था उसका पार्ट 2 वाला वीडियो है। ठीक है, पहला चैप्टर थियोडोलाइट है और थियोडोलाइट का ये पार्ट 2 वाला वीडियो है और इसमें भी कुछ क्वेश्चंस वो करेंगे क्योंकि जो पहला वाला जो एडवांस थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट वाला जो चैप्टर है उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस है और उससे आने की क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी रिक्वायर्ड फॉर टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट में सबसे पहला वर्क हो जाता है आपका सेंटरिंग, फिर उसके बाद से लेवलिंग, उसके बाद से एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक है, सेंटरिंग, लेवलिंग, एलिमिनेट्स ऑफ पैरालैक्स। एलिमिनेट्स ऑफ पैरालैक्स में भी दो होता है। ठीक है, फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट एंड फोकसिंग ऑन ऑफ आईपीस, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द फॉलोइंग एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। मतलब वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है? तो वो होता है आपका ये हॉरिजेंटल एक्सिस भी होता है और एक्सिस ऑफ प्लेट भी होता है। ठीक है, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल एंड हॉरिजेंटल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर ये दोनों होते हैं, तो ये दोनों को राइट कौन कर रहा है? डी ऑप्शन कर रहा है, बी एंड सी, ये दोनों राइट होंगे। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लाइन ऑफ कॉलिमेशन एक्शन एक्सिस जो है उसके पैरेलल की बात की है, नॉट परपेंडिकुलर। तो पैरेलल क्या क्या कौन सा होता है? पैरेलल की अगर बात करेंगे तो वो होता है एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल। एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल ही पैरेलल होता है, बाकी कोई उसके पैरेलल नहीं होता है, ना तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ना ही वर्टिकल एक्सिस। ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ द टर्निंग, टर्निंग बोलते हैं उसको, टर्निंग द टेलीस्कोप इन द वर्टिकल प्लेन थ्रू 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री जब टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में, ध्यान रखना वर्टिकल प्लेन इट मींस आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में मूव कर रहा है, अबाउट द ट्रूनियन एक्सिस। ट्रूनियन एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। तो वो किस में होता है? ठीक है, तो जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ट्रांजिटिंग भी बोलते हैं, जो 180 डिग्री या 180 डिग्री मूव करता है। प्लंजिंग भी बोलते हैं, रिवर्सिंग भी बोलते हैं। तो ये तीनों को कौन इंडिकेट कर रहा है? ऑल ऑफ द इबो। डी ऑप्शन राइट है। एक बार अगर क्वेश्चन को देखोगे ना तो एग्जाम में अगर एमसीक्यू बेस अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो काफी आपको हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट आ जाएंगे, द प्रोसेस ऑफ द टर्निंग द टेलीस्कोप इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड। तो और जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में के अबाउट में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में टेलीस्कोप को टर्न किया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो उसको स्विंगिंग बोला जाता है। स्विंगिंग बोला जाता है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, ट्रांजिट प्लंजिंग तो आपको बताया कि वो जो वर्टिकल प्लेन में मूव करता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में, तो उसको बोला जाता है। स्विंगिंग जो होता है वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में जो मूव करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर फाइंड आउट वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेथड है? तो कौन सा मेथड है इसमें? तो इसमें कोई भी मेथड नहीं दिया है, सारे मेथड हॉरिजॉन्टल एंगल ही फाइंड आउट करने के लिए है। तो ये भी नहीं है, जनरल भी नहीं है, रिपीटेशन और इटरेशन ये सब कुछ हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए है, तो इसमें कोई नहीं है, तो नन ऑफ द एबो आ जाएगा। बाकी ये जितने भी ये तीनों दिए हैं ना हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करने के लिए। Next, how many method are there for prolongation of a straight line? Prolongation of a straight line तो कितने मेथड हैं? तो 3 मेथड हैं। इसके प्रीवियस आपने देख भी लिया, यही मेथड की बात कर रहा है, 3 मेथड। ठीक है। नेक्स्ट, to turn a straight line between 2 point when both end are intervisible we establish intermediate point through, किसके थ्रू हम बता सकते हैं? लाइन ऑफ साइट के थ्रू। थियोडोलाइट कैन बी यूज टू, दोनों हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए भी और अच्छा मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो है, फिर स्ट्रेट लाइन को प्रोलॉन्ग करने के लिए भी होता है, टू लोकेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए भी और हॉरिजॉन्टल एंगल, ये तीनों का करेक्ट आंसर कौन दे रहा है? ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ द एबोव। हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए भी यूज होता है, टू लोकेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए भी यूज होता है, टू प्रोलॉन्ग स्ट्रेट लाइन के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट 43 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज सेड टू व्हेन सर्वे लाइन मेक्स विद द प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रोसीडिंग लाइन।
ठीक है, क्या बोला है कि व्हाट इज सेड टू व्हेन सर्वे लाइन मेक्स विद द प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रोसीडिंग लाइन, तो वो द डिफ्लेक्शन एंगल। नेक्स्ट, in order to measure the magnetic bearing of the line, the theodolite should be provided with टेबुलर और ट्रफ कंपास, टेबुलर और ट्रफ कंपास की हेल्प से, ठीक है, टेबुलर और ट्रफ कंपास याद रखना। हाउ मेनी टाइप ऑफ एरर इन थियोडोलाइट, तो एरर कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। तो आपको ये सब चीजें पता है, नेचुरल होता है, पर्सनल होता है, और एक इक्विपमेंट एरर होता है, मशीन एरर जिसको बोला जाता है, इक्विपमेंट एरर बोला जाता है। 3 टाइप के एरर होते हैं, एक तो ह्यूमन का एरर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट का एरर होता है, और एक नेचुरल एरर होता है आपका, जो जिसको नेचुरल एरर ही बोला जाता है। नेक्स्ट, एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ अ प्लेट लेवल कम्स अंडर डैश एरर। क्या बोला, एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ अ प्लेट लेवल। अब इम्परफेक्ट प्लेट लेवल का एडजस्टमेंट है, तो कौन किसके अंडर में आएगा, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंडर में आएगा, ठीक है। देखो ये जो ऊपर दिया हुआ है ना, ये 3 आपके एरर आते हैं इन्हीं 3 में। ये इस टाइप के एरर को इंस्ट्रूमेंटल बोला जाता है। एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट सेंटरिंग कम्स अंडर डैश एरर, तो ये किस में आ जाएगा, तो पर्सनल एरर में आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, अनइक्वल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ड्यू टू हाई टेम्परेचर कम्स अंडर विच सोर्सेस ऑफ एरर, तो ये एरर आपका आ जाता है नेचुरल। नेक्स्ट 49 का क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रावर्सिंग मेथड एंगल्स आर मेजर्ड बाय थियोडोलाइट, तो किसके द्वारा किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रावर्सिंग मेथड एंगल्स आर मेजर्ड बाय थियोडोलाइट, बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल, दिस इज द राइट आंसर, बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल। नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल व्हेन टू सर्वे लाइंस आर मीट एट वन पॉइंट, क्या बोला है, टू सर्वे लाइंस आर मीट एट वन पॉइंट, दो सर्वे लाइन है एक ही पॉइंट पे मीट होते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल व्हेन टू सर्वे लाइंस आर मीट एट वन पॉइंट, तो वो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको इंक्लूडेड एंगल बोला जाता है। एक इस तरह एक इस तरीके से, तो जो एंगल मिलता है इसको इंक्लूडेड एंगल बोला जाता है। एक ये है, एक ये है। इंक्लूडेड एंगल कैन बी मेजर किस तरीके से, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, किस तरीके से मेजर किया जाता है, तो इन ए और बी, इन ए और बी, या तो क्लॉकवाइज से या तो काउंटर क्लॉकवाइज से इंक्लूडेड एंगल मेजर किया जाता है। ये चीजें तो आप लोगों ने ऑलरेडी जब इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट करते थे सर्वेइंग में, तो वहां पर भी आपने सीख लिया है। बाकी यहाँ पर जब थियोडोलाइट से करते हैं ना, तो इसके लिए इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट करने के लिए और भी सिंपल टेक्निक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर ये चीजें जानना है, तो मेरे जो एडवांस सर्वे के वीडियो है उसको देखो, कंप्लीटली अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेट लेंथ मेजर्ड पैरेलल टू एन एज्यूम मेरिडियन डायरेक्शन इज नोन एज, तो उसको बोला जाता है लैटिट्यूड, ठीक है। कोऑर्डिनेट लेंथ मेजर्ड पैरेलल टू एन एज्यूम मेरिडियन डायरेक्शन, तो उसको बोला जाता है लैटिट्यूड। और कोऑर्डिनेट लेंथ मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एज्यूम मेरिडियन डायरेक्शन इज नोन एज अ डिपार्चर, क्या बोला जाता है, डिपार्चर। नेक्स्ट है, द लैटिट्यूड ऑफ लाइन इज निगेटिव सो इट्स टर्म कॉल्ड बाय, तो अगर लैटिट्यूड एल की वैल्यू देखो, लैटिट्यूड जो होता है उसमें क्या बताता है आपका, एक तो नॉर्थ बताता है और एक तो साउथ बताता है। डिपार्चर में दो बताता है, ईस्ट बताएगा वेस्ट बताएगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव ईस्ट होता है और ये निगेटिव होता है। तो याद रखिएगा, लैटिट्यूड में निगेटिव साउथ को बताएगा, तो यहाँ पे साउथ निगेटिव बोला है तो साउथिंग आ जाएगा, दिस इज द राइट आंसर बी, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद रखना, ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया है इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखना, कि लैटिट्यूड में पॉजिटिव नॉर्थ नॉर्थिंग को बताएगा और निगेटिव साउथिंग को, डिपार्चर में ईस्ट पॉजिटिव को बताएगा और वेस्ट निगेटिव को बताएगा। नेक्स्ट देखिए, डिपार्चर पॉजिटिव की बात करा तो ईस्टिंग आ जाएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विथ रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग पॉइंट आर कॉल्ड, प्रीसीडिंग पॉइंट उसको बोला जाता है कंजिक्यूटिव कोऑर्डिनेट को, प्रीसीडिंग पॉइंट कंजिक्यूटिव कोऑर्डिनेट। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विथ रेफरेंस टू द कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड, जो कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है,
तो उसको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट भी बोला जाता है और टोटल लैटिट्यूड और डिपार्चर का टोटल भी बोला जाता है। तो ये दोनों को कौन राइट कर रहा है? डी ऑप्शन राइट कर रहा है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ क्लोजिंग एरर। क्लोजिंग एरर को जो फाइंड आउट करने के लिए है वो फॉर्मूला है अंडर रूट समेशन एल स्क्वायर प्लस समेशन डी स्क्वायर। एल इसमें लैटिट्यूड है और डी डिपार्चर है। तो लैटिट्यूड का सम और डिपार्चर का स्क्वायर का सम स्क्वायर करके दोनों का स्क्वायर करके सम कर देना है, फिर रूट कर देना है, तो वो मिल जाएगा लेंथ ऑफ क्लोजिंग एरर। नेक्स्ट, विच इज द फॉलोइंग रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर। रिलेटिव एरर्स ऑफ क्लोजर, तो वो है 1/p/e है। 1/p/e is the right answer. नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड आउट एंगल ऑफ क्लोजर। एंगल ऑफ क्लोजर अगर फाइंड आउट करना है तो वो होता है समेशन डी अपन समेशन एल टेन थीटा के बराबर होता है। समेशन डी अपन समेशन एल टेन थीटा के बराबर होता है और थीटा जो एंगल है वही है एंगल ऑफ क्लोजर। थीटा का एंगल क्या बताएगा? एंगल ऑफ क्लोजर बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर का क्या बोला है? व्हाट इज सैड अबाउट that traverse when total latitude and departure are zero। टोटल लैटिट्यूड और डिपार्चर का जो टोटल होता है, सम होता है, वो जीरो होने का मतलब है कि उसमें क्या है? एरर नहीं है। ठीक है, वो क्लोज ट्रावर्स है। ओके, तो क्लोज ट्रावर्स है और बैलेंसिंग ऑफ ट्रावर्स दोनों को बता रहा है, तो ये डी वाला राइट हो जाएगा। एक्चुअली इसी के हेल्प से अगर कोई आपने लेंथ कैलकुलेट करना भूल गए हो तो इसी के हेल्प से फाइंड आउट किया जाता है। ये वाला जो बोला है समेशन एल प्लस समेशन टी इक्वल टू जीरो, इसी के हेल्प से हम निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्चुअली समेशन एल इक्वल टू जीरो होता है और समेशन वी इक्वल टू जीरो होता है, इस तरीके से होता है। Which is the following rule is used for balance the traverse when the angular measurement are most precisely than the linear measurement। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? एक मिनट। ओके, तो वो जो ऑप्शन राइट है वो है बोथ ए एंड सी। मतलब ए वाला सी एल और सी डी का फॉर्मूला वाला जो है, और एक सी है ट्रांजिट रूल के द्वारा। तो ये दोनों को कौन इंडिकेट कर रहा है? डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या आ गया है यार बीच में? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट 63। हाउ मेनी लैटिट्यूड और डिपार्चर फॉर लाइन व्हेन इट हैज बियरिंग एज 50 डिग्री ईस्ट एंड लेंथ 50 डिग्री। तो देखो, डिपार्चर का फॉर्मूला जो होता है एल साइन थीटा होता है और लैटिट्यूड का एल कॉस थीटा होता है। तो इसमें एल की वैल्यू 50 दिया है और यहाँ साइन थीटा जो है वो एस और ई की बात किया ना, तो देखो यहाँ पर एस और ई के फॉर्म में ही आएगा। तो एस और ई से भी आप याद रख सकते हो कि आपका सी में ही देखो एस और ई आ रहा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी में भी एस और ई नहीं है, इस हिसाब से सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से भी याद रख सकते, देखो ना, इसमें एस दिया है, इसमें ई दिया है। कैलकुलेट लेंथ एंड बियरिंग ऑफ लाइन। कैलकुलेट लेंथ एंड बियरिंग ऑफ लाइन। ठीक है, व्हेन इट हैज अ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आर 50 मीटर। व्हेन इट हैज अ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आर 50 मीटर, माइनस 50 मीटर है, तो उसमें लेंथ एंड बियरिंग ऑफ लाइन कितना होगा? तो वो होगा आपका बी भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। ठीक है, एक तो आपका एंगल के डायरेक्शन के साथ, एक विदाउट डायरेक्शन के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। डब्ल्यूसीबी को आरबी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीजें आपको आना चाहिए। ये चीजें भी ध्यान में रखनी होती हैं। आपको पता तो है कि ये एंगल हो जाएगा, बट ये लैटिट्यूड और डिपार्चर की वैल्यू हो जाएगी, बट देखना सेम सेम वैल्यू हो तो भी थोड़ा सा ध्यान में रखने होंगे। Independent coordinate of a point A and B, this and this respectively. Calculate latitude and departure। तो देखो, latitude और departure जो भी फाइंड आउट किए जाते हैं वो क्या होता है? एक्चुअली जो होता है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डिफरेंस जब निकालोगे तो आपका ए बी आएगा और या तो सी आएगा। ठीक है, बी या तो सी आएगा, ये चीजें याद रखेंगे। पहले वाले में से दूसरे वाले वैल्यू को
पहला पहले में से, दूसरा दूसरे में से। तो देखो 60 माइनस 70 -10 आएगा, और 70 माइनस 60 प्लस 10 आएगा। पहला लैटिट्यूड होता है और दूसरा डिपार्चर होता है। ये L1, ये D1, ये L2 और ये D2। L1 माइनस L2 कर दो और D1 माइनस D2 कर दो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो एक -10 आया और एक +10 आया। तो लैटिट्यूड का माइनस आना मतलब साउथ आना, और डिपार्चर में प्लस आना मतलब ईस्ट आना, इस तरीके से। In a closed towers where we are observed that it has a total latitude -100 meter and departure 50 meter. So calculate closing error and angle of the closure. तो वो चीजें भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी फॉर्मूले से। आपको ऑलरेडी बताया था कि ई जो होता है वो अंडर रूट समेशन एल का स्क्वायर प्लस समेशन टी का स्क्वायर से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और थीटा जो है वो टेन थीटा इक्वल टू समेशन डी अपन समेशन एल के थ्रू से आपको मिल जाएगा। Next, which of the following rule is used for removing closing error that when the exam angles and distance are measured with the same precision? तो ये आपको ऑलरेडी पता था। एक तो ये है, दूसरा है बॉडीज रूल, ठीक है। बॉडीज रूल से निकाल सकते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरीके से आप देखते रहिए, और कल हम सेकंड चैप्टर को देखेंगे। सेकंड जो आपका जो चैप्टर है उसको हम देखेंगे, एडवांस सर्वे का सेकंड चैप्टर भी देख लेंगे। तो ऐसे आपका उसके बाद जैसे ही एडवांस सर्वे के सभी चैप्टर के एमसीक्यू हो जाएंगे, तो उसके बाद से बीटी बेसिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, और एक लास्ट सॉइल मैकेनिक्स। ऐसे ही आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू।